बच्चों आज हम पढ़ेंगे वचन। हमने संज्ञा के विकारों में लिंक कर लिया है और जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में देखिएगा आपको। और मैं वचन करा रही हूँ तो वचन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे तक जाते हैं। तो देखिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। देखिए वचन वचन क्या है, जिससे हमें एक और अनेक का पता लगे। इसी तरह से तो देखिए जैसे करिश्मा किताब पढ़ रही है, यहाँ पे लिंग है ना, नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। लड़की है, एक लड़का है, तो लड़की क्या कर रही है और लड़का क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। करिश्मा किताब पढ़ रही है और मेज पर कुछ किताबें रखी हैं। तो किताब एक है और किताबें बहुवचन है। करण केला खा रहा है और टोकरी में कुछ केले हैं। तो केला क्या है बताइए, एक वचन, और केले हैं बहुवचन। इसी तरह से बच्चों आपने क्या देखा, उपयुक्त वाक्यों में किताबें तथा केला शब्द एक होने का और किताबें व केले शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के लिए जिस रूप से अनेक उनके एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। देखिए जैसे ये आपको एक और अनेक का बोध करा रहे हैं, उसी तरह से आपको ये परिभाषा आती है बच्चों लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द ही तो है किताब, किताबें, केला, ठीक। अब है वचन के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कह रहे हैं ना वचन के कितने भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हम क्या लिखेंगे, जैसे आपसे पूछ ले एक वचन किसे कहते हैं बताइए, तो आप बताएंगे संज्ञा का वह रूप जो एक होने का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आपका है घोड़ा भाग रहा है और लड़का पौधा लगा रहा है। अब बच्चों आप समझे कि घोड़ा क्या है, एक वचन, लड़का क्या है, एक वचन, ठीक है। और अगर हमें एक वचन अच्छा से तैयार हो जाएगा तो हम वाक्य की शुद्धता को, यानी वाक्य हम करेक्ट कर सकते हैं, सही वाक्य हम बोले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सेम हमने ऐसे ही ले लिया, जैसे घोड़ा भाग रहा है तो हमने यहाँ पे बहुवचन में क्या, कितने सारे घोड़े हैं ना, तो हमने क्या लगाया, घोड़े भाग रहे हैं, लड़के पौधे लगा रहे हैं। दो लड़कियों को, यानी एक से अधिक जो भी चीज़ है वो अनेक में है और एक तो एक वचन है ही। तो आप क्या कहेंगे, बहुवचन की अगर परिभाषा आएगी तो बच्चों संज्ञा का वह रूप जो अनेक होने का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक। जैसे विशेष में आप, विशेष मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे घोड़ा भाग रहा है, घोड़े भाग रहे हैं, वे नाच रहा है, वे नाच रहे हैं। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैडम पिताजी नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा, क्रिया में परिवर्तन होगा। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं लगाया हमने, जा रहा है नहीं, जा रहे हैं। दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। हमने पढ़ा था बच्चों, मैं और सुमन भाई बहन हैं, तो क्या दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए भी बहुवचन प्रयोग होता है। एक मैं हो गया, एक मेरे भाई बहन हो गए, तो हम तीन हो गए, तो क्या है, बहुवचन में हो गए, ठीक। फिर है कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घी, दूध, पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है नहीं, है ना, दूध पी लो, दूध पिए, ऐसा कुछ नहीं, घी पी, घी ला दो, इस तरह से कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोगों की बात, बहुत से लोग लोगों लिखते हैं, नहीं लोग, है ना, आपके घर में कई लोग आए। आंसू झलक गए, आंसुओं नहीं, दर्शन हुए आदि। अब जैसे इनको आपको याद रखना है, समझना है कि ये कुछ हैं जो बदलेंगे नहीं, जैसे लोग, आंसू, दर्शन, ये नहीं बदलेंगे, हस्ताक्षर, है ना, इस तरह से। आप नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे एक वचन बहुवचन कैसे बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, नीचे एक वचन शब्द दिए हैं, इनके अंत में कुछ बदलाव कर देने से बहुवचन बन जाएंगे। जैसे आ से ए करने पर पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, झील, झीलें, किरण, किरणें, ठीक। किताब, किताबें, बात, बातें, दीवार, दीवारें, बाह, बाहें, बारात, बारात, बारातें, ठीक है। फिर दुकान, दुकानें, पलक, पलकें, भैंस, भैंसें, मेज, मेजें, पेंसिल, पेंसिलें, यानी एक ही मात्रा आपने लगाई है। अब आ की लगाएंगे, आम से ए बनाकर, जैसे इसमें हमने देखा था
छोटा था, अभी बड़ा कैसे, तकिया तकिए, कपड़ा कपड़े, बूढ़ा बूढ़े, बस्ता बस्ते, पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, कैमरा कमरा कमरे, पौधा पौधे, पहिया पहिए, करेला करेले, बाजा बाजे, केला केले। ठीक। बच्चों इस चीज़ को स्किप मत करना, ये बहुत काम आएंगे आगे तक। तो इन्हें देखिएगा ये कैसे बने हैं। महीना का महीने, रुपया का रुपये, पंखा पंखे, दरवाजा दरवाजे, घोंसला घोंसले, खिलौना खिलौने। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्सों को भेजें, ताकि क्या शेयर करना होता है तो शेयर इज केयरिंग। जैसे आ में ए लगा दें, ए जैसे सेना का सैन्य नहीं होगा, सेनाएं, भाषाएं, सीमाएं, पाठशाला पाठशालाएं, कविता कथा का कथाएं, कविता कविताएं, रेखा का रेखाएं, योजना का योजनाएं, माता का माताएं, कन्या का कन्याएं, महिला का महिलाएं, अध्यापक का अध्यापिकाएं। ठीक। अब देखिए बच्चों, ऊ को ओ में और ए में जोड़कर, जैसे ऊ ओ आया, जैसे वस्तु बहु, छोटा ऊ बड़ा हुआ, इसको कैसे हम बनाएंगे, और लगाएंगे या ए लगा के करेंगे। ऐसे आपको नहीं बताया होगा बच्चों किसी ने, मैं आपको बता रही हूँ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, वस्तु का वस्तु में, बहुएं, ऋतुएं, तराजुएं, धातु का धातुएं, धेनु का धेनुएं, ई और ई में या जोड़ दें, चीटियाँ, रोटियाँ, नीति का नीतियाँ, खिड़कियाँ, कहानियाँ, रुचियाँ, नदियाँ, डालियाँ, छुट्टियाँ, गलतियाँ, कलियाँ, लड़कियाँ, मूर्तियाँ, दवाइयाँ, मिठाइयाँ। ठीक। या से या बनकर, जैसे चिड़िया का चिड़िया, खटिया का खटिया, चुईया का चुईया, गुड़िया का गुड़िया, लुटिया का लुटिया, बिटिया का बिटिया। ठीक। ऐसे ही आपको बनाने हैं। अब है संज्ञा शब्द के अंत में जन, वर्ग, लोग, वृंद आदि लगा देने हैं। जैसे कैसे लगाएंगे आप, जैसे गुरु जन, तुम लोग, नारी वृद्ध वृंद, नेता गण, सज्जन लोग, कवि गण। ठीक। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ ई उ ओ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे मैंने फूल तोड़ा, मैंने 4 फूल तोड़े। क्या रहा है, आ ई उ ओ स्वर आते हैं, वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ये शब्द आए जैसे उ, तो एक वचन, एक फूल तोड़ो या 4 फूल ही आएंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फूल ही रहेगा, फूलों तोड़े नहीं, फूल तोड़े, 4 फूल तोड़े, 6 फूल तोड़े, इस तरह से। अब है संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्राय एक से रहते हैं। संबंध बताने जैसे चाचा, मामा, नाना, दादा, दादी, ये मेरी दादी है, मेरी नाना है, ऐसे तो बताते हैं। ठीक। अब देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द का एक रूप एक वचन और एक से अधिक रूप बहुवचन कहलाता है। अपने से बड़ों के सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। आप एक्सरसाइज जैसे है, आप रोज दूध पीते हैं, आप बताइए दूध एक वचन है या बहुवचन, तो ये एक वचन है। एक वचन और बहुवचन में अंतर आपको डेफिनेशन बतानी होगी, जैसे तो उसमें आपको अंतर लिखना होगा। फिर देखते हैं नीचे, जैसे बताइए बच्चों, उचित बहुवचन रूप पर राइट का चिन्ह लगाइए। जैसे चिड़िया, कौन सी सही है, ये वाली चिड़िया। घड़ा घड़े, ये सही है। नेता वृंद या गण, गण। किताबें, किताब का किताबें। कॉपी कॉपियाँ, सेना सेनाएं, कथा कथाएं, लकड़ी लकड़ियाँ। ठीक। अब एक वचन पे लगाना है आपको सही। दवाइयाँ लिखा है तो आप क्या लगाएंगे, दवाई। गुड़िया, ये वाला सही है, गुड़िया। गुड़िया का गुड़िया, बसे बस। डालियाँ का डाली, मालाएं का माला, कक्षाएं का कक्षा। ठीक। अब देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, दिया गया है होटल का, नहीं, वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे होटल का कमरा भरा है तो होटल के कमरे भरे हैं। बिल्लियाँ छिप गई थी तो बिल्ली छिप गई थी। चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। क्रिया भी चेंज होगी। मेरे घर के सामने सड़क है
तो मेरा घर सड़क के सामने है। नदी बह रही है, नदी बहती है। अब देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उनके एकवचन तथा बहुवचन रूपों को स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कमीज एक वचन है और कमीज बहुवचन, इस तरह से हमें दो दिए हुए हैं, उनको एक वचन और बहुवचन में वाक्य बनाने हैं। तो आप कैसे बनाएंगे? यह कमीज मेरी है, यह कमीजें पुरानी हैं। ठीक। साड़ी बहुत सुंदर है, साड़ियाँ बहुत महंगी हैं। ठीक बच्चों, आज मैंने आपको ये करा दिया है। फिर है आपका जो ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। कोई 3 शब्द लिखिए जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको ये कराया है। संज्ञाओं के देखिए वचन की परिभाषा, फिर वचन के कितने भेद, उनके नाम लिखने हैं। कोई 3 शब्द लिखिए जो बहुवचन में हो। ये आपका होमवर्क है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।